हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि जो है वो जीव जगत के वर्गीकरण से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज स्टार्ट करें इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या फ़ायदा होता है, हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा। और इसे शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो आपके परिचित याद होते हैं उनके पास तक बच्चों जो है वीडियो पहुंचता रहेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी जो है मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो अब आती है कि इसमें क्या होता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उससे हम जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आती है एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा गया है। और रॉबर्ट कोच को आधुनिक सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा गया है। रॉबर्ट कोच को आधुनिक सूक्ष्म जैव का जनक कहा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दो बातें आती हैं। एक तो एंटनी वान ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक और रॉबर्ट कोच को आधुनिक सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा गया है। सबसे छोटा जीवाणु डायलेस्टर न्यूमेसिस्टस और सबसे बड़ा जीवाणु जो होता है एपोलोपिसियस फैसिलोसनी होता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सबसे छोटा जीवाणु जो होता है डायलिस्टर न्यूमेसिस्टस और इसका जो होता है 0.75 से 0.33 मिलीमाइक्रोन। और सबसे बड़ा जीवाणु जो होता है एपिलोप्सियम फिशलोसोनी का होता है और ये 0.3 mm होता है। 0.3 mm होता है सबसे बड़े जीवाणु का जो है वो। अब होती है रोडोस्पाइरम। रोडोस्पाइरम जो होता है एक फोटोसिंथेटिक जीवाणु होता है। माने अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेटिक जीवाणु कौन सा होता है तो लिखा जाएगा कि रोडोस्पाइरम। तो रोडोस्पाइरम जो होता है एक फोटोसिंथेटिक जो होता है बैक्टीरिया होता है वो। अब होती है लैक्टोबैसिलस केसी और स्टेप्टोकाकस जो है लैक्टिस के द्वारा जो है दूध से दही बनाने के लिए जो होता है लैक्टोबैसिलस कैसी और स्टेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा जो है वो दूध से दही बनाया जाता है। तो अगली बातें आती हैं कि फ्रेंकिया जो होता है तंतुकोट नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु होता है जो कि कैजुराइना इक्स्टिफोलिया की जड़ों में, जो कि कैजुराइना इक्स्टिफोलिया की जड़ों में जो होता है सहजीवी माने सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वो एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें कि दोनों जीवों को फायदा होता है। माने पहले जीव को दूसरे जीव से फायदा होता है और दूसरे जीव को पहले जीव से फायदा होता है। इसको हम सहजीवता या सहजीवी सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं जो है वो। अब होती है कि जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक, झिल्ली से घिरे कोशिकांग और लैंगिक प्रजनन का इसमें अभाव होता है। तो जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक माने ट्रू न्यूक्लियस, झिल्ली से घिरे कोशिकांग और लैंगिक प्रजनन माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसमें क्या होता है, अभाव होता जो है वो। अब होती है ट्रांसडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीवाणु का उपयोग जो है वो वाहक के रूप में एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका तक डीएनए के ट्रांसफर से होता है। माने ट्रांसडक्शन एक ऐसी टेक्निक होती है इसमें जीवाणु का उपयोग जो है वो वाहक के रूप में एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका का डीएनए के जो होता है वाहक के रूप में स्थानांतरण के रूप में किया जाता है वो। नाइट्रीफाइन जीवाणुओं जैसे नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर अपने अपने कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कीमोसिंथेटिक कहते हैं। माने कीमोसिंथेटिक वैसे जीवाणु होते हैं जिसमें कि नाइट्रीफाइन जीवाणु आते हैं
और इसके अंतर्गत नाट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु आते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये जो होता है कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण अकार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण से रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके इन्हें कर लेते हैं वो, और इनको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज जो है सर्वप्रथम ग्रिफिथ द्वारा प्रथम बार डिप्लोकोकस निमोनी में की गया। माने ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन या उसे रूपांतरण कहते हैं जो है वो, इसकी खोज जो है वो सर्वप्रथम ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने जो है 1928 में डिप्लोकोकस निमोनी में किया गया। परंतु बाद में जो है वो बाबेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी माने 3 वैज्ञानिक आए हैं। बाबेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी ने ट्रांसफॉर्मेशन का विशेष रूप से अध्ययन किया और इन्होंने इसको प्रूफ भी किया जो है वो। तीनों वैज्ञानिकों ने जो है वो, तीनों वैज्ञानिकों में जो है वो मैककार्टी और मैक्लियाई और बाबेरी तीनों वैज्ञानिक ने जो है और इसको जो है प्रूव किया है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है वो। अब ई कोलाई के रासायनिक संगठन के अनुसार इसमें 70% वाटर और 15% प्रोटीन, 6% RNA, 1% DNA, लिपिड और 3% जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। माने ई कोलाई के रासायनिक संगठन के अनुसार इसमें 70% वाटर, 15% प्रोटीन, 6% RNA, 1% DNA, 2% लिपिड और 3% जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो है वो। अब इंसुलिन पहला हार्मोन है जिसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवाणु के द्वारा प्राप्त होता है। माने इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन पहला हार्मोन है जिसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग जीवाणु के द्वारा जो होता है ये प्राप्त होता है वो। विटामिन बी के संश्लेषण हेतु क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम का उपयोग किया जाता है। माने विटामिन बी के संश्लेषण हेतु क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम का जो होता है उपयोग किया जाता है। अब आती है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा शब्द जो है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। माने प्रोटिस्टा में एक कोशिकी जो होता है यूकैरियोटिक एक कोशिकी जीव आते हैं और जो कि यूकैरियोट्स होते हैं, माने इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है तथा कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा शब्द जो है इसको अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने इसे बच्चों प्रस्तुत किया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अर्नेस्ट हैकेल ने क्या काम किया, इन्होंने प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया जो है वो, और जिसमें प्रोटोजोअन्स माने जंतु बैक्टीरिया और एल्गी पौधों को जो है सम्मिलित किया गया है वो। अमीबा की खोज जो है रोजनहॉफ 1755 द्वारा किया गया तथा इसका वर्णन जो है H.I. हार्सफील्ड द्वारा किया गया। माने अमीबा की खोज जो है रोजनहॉफ 1755 द्वारा किया गया और इसका वर्णन जो है H.I. हार्सफील्ड द्वारा किया गया जो है वो। अब आती है ग्लाउकोमा। ग्लूकोमा जो है, ग्लाउकोमा सबसे अधिक तेजी से प्रजनन करने वाला प्रोटोजोआ है और यह 24 घंटे में 6 पीढ़ियों को उत्पन्न कर लेता है। माने सबसे तेज प्रजनन करने वाला जो है वो प्रोटोजोअन जो होता है ग्लाउकोमा होता है और जो कि 24 घंटे में जो है 6 पीढ़ियों को उत्पन्न कर लेता है वो। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, माने 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सन 1953 में राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम माने राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया है वो, और इसे 1953 में प्रस्तुत किया जो है वो। पैरामीशियम होलोट्राइकस सीनियर्स प्रोटोजोअन होता है वो, और 1722 में इसे जो है हिल के द्वारा खोजा गया। माने हिल वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1752 ईस्वी में इन्होंने पैरामीशियम होलोट्राइकस जो है वो सीनियर्स की खोज किया जो है वो। सन 1827 में जो होता है म्यूकोलोव ने मलेरिया शब्द दिया जो है वो। तो म्यूकोलोव नामक वैज्ञानिक ने जो है मलेरिया शब्द को सन 1827 में जो है इसे दिया जो है वो। और लेब्रान 1830 में खोज किया कि
मलेरिया प्रोटोजोवन जो है परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवस के द्वारा उत्पन्न होता है। माने मलेरिया जो होता है प्रोटोजोवन जो है वो वह प्लाज्मोडियम वाइवस के द्वारा उत्पन्न होता है। वो एंट अमीबा की खोज जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज जो है 1859 ईस्वी में लैमेल द्वारा तथा इसकी पैथोजेनिसिटी माने रोग जनकता की खोज जो है वो लास द्वारा 1875 में किया गया जो है वो। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज जो है 1859 में लैमेल द्वारा तथा इसकी पैथोजन की खोज जो है लास द्वारा जो है 1875 में जो है इसे किया गया। माने दो वैज्ञानिक आए जो है वो। अब आती है एंट अमीबा जिंजिबेलिस जो होता है मनुष्य के मुख में दांतों और मसूड़ों का परजीवी होता है और यह पायरिया जो होता है पायरियाग्रस्त व्यक्तियों में पाया जाता है। माने पायरियाग्रस्त व्यक्तियों में पाया जाता है जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है यह मनुष्य के मुख में जो है दांतों व मसूड़ों का जो होता है परजीवी या पैरासाइट्स होता जो है वो पैरासाइट्स होता है। अब आती है प्रोटोस्पंजिया एक स्वजली जो है कॉलोनियल व समूहबद्ध जो होता है स्वतंत्र जीवी फ्लैजियर्स होता है वो। और यह संघ प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की संयोजी कड़ी होता है। तो प्रोटोस्पंजिया जो होता है एक स्वजली कॉलोनियल व समूहबद्ध जो होता है स्वतंत्र जीवी फ्लैजियर्स होता है और यह संघ प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की जो होता है संयोजी कड़ी होता जो है वो। माने इसमें कुछ लक्षण जो होता है प्रोटोजोआ के मिलते हैं और कुछ लक्षण जो होता है पोलीफेरा के इसमें पाए। तो बच्चों इतना पर्याप्त आज के लिए है। इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।